शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त, पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर्स के दरमियान 84 रन की अहम पार्टनरशिप। साइम अयूब 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उम्दा परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। पर्थ में पाकिस्तानी पेसर्स छा गए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 32वें ओवर में 140 रन पर ढेर। कैंगरूज पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का सामने खेलना भूल गए। 6 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। मैथ्यू शॉट 22, शॉन एबर 30 रन बनाकर आउट। ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर फ्लॉप, बगैर कोई रन बनाए हारिस रऊफ की गेंद पर आउट। जैक फ्रेजर और जोश इंग्लिश साथ एरन हार्डी 12, एडम जंपा 13 और जॉनसन 12 रन बनाकर चलते बने। नसीम शाह और शाहीन शाफिरी की 3-3 विकेट्स। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। स्टार हारिस रऊफ ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब। तीनों मैचेस में हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को आउट किया। मैक्सवेल 2 मैचेस में 0 पर कैच आउट हुए। दूसरे वनडे में सिर्फ 16 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। खुपर खोनोली मोहम्मद हसनैन की तेज रफ्तार गेंद हाथ पर लगने से जख्मी। 7 रन पर बैटिंग छोड़कर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। सदर और वजीर आजम का 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को खैराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, कौम के लिए इंतहाई खुशी का मौका है। हमें अपनी क्रिकेट टीम पर फख्र है। बॉलर्स और बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को तारीखी जीत पर मुबारकबाद। कहा, ऑस्ट्रेलियन टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। आज की फतह ने पूरी कौम के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी टीम ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। गुड बॉयज, वेल डन। वजीर आला मरीम नवाज के कौमी क्रिकेट टीम को शाबाश। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा, शाहीनों ने कैंगरूज को उनकी सरजमीन पर हराकर तारीख रकम की। कप्तानी शानदार, विकेट कीपिंग लाजवाब। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी कप्तान बन गए। वक़ार यूनुस की क़यादत में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती थी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के मार्क स्टोनिस का कैच पकड़कर तारीख रकम की। 3 मैचेस की सीरीज में किसी भी विकेट कीपर की जानिब से सबसे ज्यादा 10 कैचेस का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। जीत का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार आगाज फराहम किया। आज की जीत से कौम बहुत खुश होगी। ये जीत मेरे लिए बहुत खास लम्हा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को तकरीब के जरिए किया जाना था। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक अब तकरीब को मनसूख कर दिया गया है। मेजबान और दीगर ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना मुश्किल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्मोक की जद में आ गए। सुबह के औकात में लाहौर का AQ इंडेक्स 688 तक पहुंच गया। मुल्तान का AQ इंडेक्स 527 रिकॉर्ड। पेशावर 475, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 226 और रावलपिंडी का AQI इंडेक्स 248 को छू गया। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। तिबी माहिरीन का मशवरा। ठठा और भक्कर में स्मोक के बायस हादसात, 7 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। स्मोक से बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और अमराज क़ल्ब के अफराद ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। माहिर माहौलियात अली जाबर ने खबरदार कर दिया। कहा, फ़ज़ा में केमिकल के ज़रात मौजूद हैं। स्मोक में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। गर्म मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी इदारों, वजारतों, डिवीजन्स को मुरासला इरसाल इन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए 6 माह गुजर चुके हैं। मरासला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक रहनुमा मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी के तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। सदर और वज़ीर आज़म का खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी इज़्म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 6 खवारिजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश कहा। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल और 6 को जख्मी करना सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले के शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा की भी शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी और सिविल हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन मुश्तरका आज़म के साथ जारी रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम पाकिस्तानियों की पुख्ता हिमायत दरकार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी आज़म का यादा। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट, खुद को हमलावर के जिस्मानी आज़ार टेस्ट के लिए फ्रांसिक लैब भिजवाए जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल को 4 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। बलोचिस्तान में अमन आमा और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मिट्टी भर अनासिर तखरीब कारी में मुलव्वस हैं। कोयटा में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया गया। खुदकुश हमलावर को लापता अफराद में जाहिर किया जा रहा था। लापता अफराद के नाम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासी इदारे खुदकुश हमलावरों को लापता जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। खवारिज दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों के अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर लंदन में हमले का वाक़या। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। हुकूमत ने 23 पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया।
पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में तमाम अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुल्जिमान में मलिका बुखारी, शयान अली, माहीन फैसल और दीगर शामिल। हुकूमत ने तमाम अफराद के पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिए। ट्रंप के नाम पर बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी नाकिस है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर अपने आज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब। गाजा में इजरायली दहशतगर्दी और यकतरफा जंग को 400 रोज मुकम्मल। फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम न सका। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 43,000 से जायद शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी हो चुके। 10,000 फलस्तीनी लापता, 20 लाख अफराद बेघर हो चुके। गाजा में तकरीबन 86,000 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। इजराइल के लबनान में यके बाद दीगरे 13 फजाई हमले, मुतादिद अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। लबनान में इजरायली हमलों से शोहदा की तादाद 3,136 हो गई, 13,533 जख्मी हो चुके।